डिग्री के बाद जॉब लेने जा रहे हो लेकिन अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, भैया कैसे मिलेगी अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स ना हो तो। और 2024 में सबसे रेलेवेंट, सबसे अप टू डेट, हाईएस्ट पेइंग स्किल्स कौन से हैं वही जानेंगे आज के वीडियो में। और इन स्किल्स को आप कहां से सीख सकते हो इसकी भी बात करेंगे, आपको रिसोर्सेज भी देंगे। कुछ फ्री है और कुछ पेड, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। हर एक एस्पेक्ट कवर करेंगे। इन सारे स्किल्स को सीखने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें सैलरी कितनी मिलती है वो भी, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। एक और डिस्क्लेमर ये है कि मेरा बिल्कुल भी कोई टेक या मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं है, मेरा एक फाइनेंस बैकग्राउंड है विद अ कोर फोकस ऑन एसेट मैनेजमेंट। एज यू नो, मैं एक सीएफए चार्टर होल्डर हूं, तो इन सारे स्किल्स को बताते समय अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले माफ कर देना और उसके बाद कमेंट्स में करेक्ट भी कर देना। तो चलो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं और आपके दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आया उसको भी आंसर करते हैं कि आपने स्किल्स की लिस्ट कहां से बनाई। अब देखो भैया, मैं तो कोई बहुत बड़ी रिसर्च बॉडी नहीं हूं जो ऐसी डेटा कलेक्ट करे और उसको रिपोर्ट के फॉर्म में आपके सामने ले आए। तो मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कुछ रेप्यूटेड सोर्सेज से एक्सेस की है। सबसे पहले तो लिंक्डइन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है जहां पे इनकी खुद की एक रिसर्च टीम होती है और ये बार बार आर्टिकल्स और डेटा पब्लिश करते रहते हैं जॉब ट्रेंड्स के बारे में। फिर उसके बाद फोर्ब्स के कुछ आर्टिकल्स थे जिन्होंने अपकमिंग जॉब ट्रेंड्स के बारे में लिखा। उसके बाद यूएस की ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स हर बार काफी इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल डेटा रिलीज करती है। और इसी के साथ एआईसीटीई की एक रिपोर्ट है कॉल्ड द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 जो बताती है कि भारत में सबसे हाईएस्ट डिमांड वाले स्किल्स कौन से हैं। साथ ही कोर्सेरा, जो बहुत बड़ी वेबसाइट है आप जानते हो, ये भी खुद की डेटा पब्लिश करते हैं बार बार जॉब ट्रेंड्स के बारे में। तो इन सारे सोर्सेस को पढ़ने के बाद मैंने ऐसे 4 स्किल्स सेलेक्ट किए आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले स्किल के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। भैया आप समझो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। दिस इज लिटरली द साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कुछ कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहकर कुछ टास्क को कंप्लीट करना। अब ये टास्क किसी भी चीज के अराउंड हो सकता है। आपको किसी नए लोग को कंपनी में हायर करना है, या फिर कंपनी का एक नया ऐप लॉन्च करना है, या फिर कंपनी का कोई एक नया प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो कुछ कंस्ट्रेंट्स के अराउंड वर्क करते हैं। जैसे हमारा इतना बजट है, हमको इस डेडलाइन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और जैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, इसके साथ जो सारे चैलेंजेस आते हैं, डीलेज आते हैं, बजट के प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको टैकल करके इस प्रोजेक्ट का फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला एक की एम्प्लॉय सडनली कंपनी छोड़ देता है तो आप क्या करोगे। अगर आपके बजट में सडनली एक कट आ जाता है जो आपको ऑपरेशंस इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने हेल्प नहीं करता तो आप क्या करोगे। अगर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरी डायरेक्शन प्लान की है तो आप उस डायरेक्शन में पिवट कैसे करोगे, आप अपनी डेडलाइंस को कैसे मीट करोगे। ये सारे सवाल प्रोजेक्ट मैनेजर्स आंसर करते हैं। अब रही बात प्रोजेक्ट मैनेजर्स के सैलरी की। ऑन एवरेज अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेस एंट्री लेवल पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर 6 to 8 lakhs पर एनम की सैलरी कमाता है विद एन एवरेज पैकेज ऑफ अप टू 18 lakhs पर एनम एज द एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कहां सीख सकते हो। सबसे पहले एक चीज जान लो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना ये सीखी नहीं जाती किसी कोर्स के थ्रू या फिर रिसोर्स के थ्रू। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेनली एक्सपीरियंस से ही आती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा कोर्स है जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे बेसिक्स सिखा देगा और ये हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बताएगा कि एक मस्ट डू कोर्स है। और ये है गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इंसान इसे कर सकता है और बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। लेकिन कीप इन माइंड ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाएगा। दूसरा हमारा स्किल है बिजनेस एनालिटिक्स। ये भी एक बहुत ज्यादा हाई डिमांड स्किल है। जब मैं हाई डिमांड बोलता हूं वो भी क्यों, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि बिजनेस एनालिस्ट करते क्या है। बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल रोल होता है। आप चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो, बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, सर्विसेज में, कोई भी फील्ड हो, बिजनेस एनालिस्ट को वहां पे जगह होती है। अब बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है वो डेटा एनालिस्ट से थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। यहां पर भी आप बहुत सारी डेटा के साथ काम करते हो, लेकिन यहां पर आप उस डेटा को सिर्फ क्रंच नहीं करते, सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करते, बल्कि अपने बिजनेस को हेल्प करते हो समझने कि इस डेटा को यूज कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है जिसका करंट टारगेट है कि हमको नेक्स्ट मंथ हमारे यूजर्स बढ़ाने हैं। तो इस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के लिए करंटली जो सारी चीजें काम कर रही है और जो सारी चीजें काम नहीं कर रही, इनके बेसिस पे कंपनी के आगे के स्टेप्स कैसे होने चाहिए, ऐसे सवाल बिजनेस एनालिस्ट आंसर करते हैं। वो बिजनेस के बजट्स को, रेवेन्यूज को, कॉस्ट्स को एनालाइज करते हैं, इस पर वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं कि आगे जाकर ये कैसे चेंज हो सकते हैं। अगर ये बुरी तरह से चेंज हुए तो क्राइसिस के सिचुएशन में हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सी होनी चाहिए। वो एसक्यूएल और एक्सेल जैसे टूल्स यूज करके एनालाइज करते हैं कि करंट डेटा के
हिसाब से हमारे बिजनेस की नीड्स कौन सी होने वाली है फ्यूचर में जाके। अब रही बात है स्किल के डिमांड की, हाल ही में लिंक्डइन ने एक डेटा रिलीज की थी जहां पे बताया था कि भारत में 2026 तक 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स होंगे डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, और इस ग्लोबल बिग डेटा मार्केट में भारत का फोरकास्टेड मार्केट शेयर 32% का हो सकता है, और इन डेटा एनालिटिक्स जॉब ओपनिंग्स की ग्रोथ 22% के CAGR से हो सकती है। अब यहां पर ऑन एवरेज एक फ्रेशर भी 60 to 70,000 पर मंथ की सैलरी कमा सकता है, एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स 2.25 लाख तक कमाते हैं। अब देखिए, अनलाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स एक टेक्निकल स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, और अब इतनी बूमिंग एनवायरनमेंट में अगर आप ये टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हो एक रिलायबल सोर्स से, तो यू कैन चेक आउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज न्यूएस्ट MBA प्रोग्राम दैट स्पेशलाइजेस इन बिजनेस एनालिटिक्स। पहले तो ये प्रोग्राम एक बिग 4 अकाउंटिंग फर्म जैसे KPMG के साथ पार्टनरशिप में बना है, और दूसरी चीज एंटायरली ऑनलाइन है। अब इसके ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा प्लस ये है कि आप इन स्किल्स को सीखने के लिए आपके वर्क एक्सपीरियंस को सैक्रिफाइस नहीं करोगे। जहां पर आपको अगर अपस्किल होना है, एक डिग्री अक्वायर करनी है, तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़नी नहीं पड़ेगी। अब बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर ही पावर BI, एक्सेल, पाइथन, MySQL जैसे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स आपको सिर्फ टॉप टीचर्स ही नहीं बल्कि KPMG से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक इंडिया की टॉप 27 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका तो मिलता ही है, अलोंग विद अ फोकस ऑन गिविंग यू द स्किल्स टू मेक यू अ बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन एक मिनट, ये ऑनलाइन डिग्री करके जॉब मिलती है? अगर नहीं मिलती तो उसे इस वीडियो में इंक्लूड ही क्यों करता? देखिए, आपको ऑनलाइन डिग्री हो या ऑफलाइन, जॉब तब मिलेगी जब आपके पास टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर आपके डे टू डे जॉब में यूज होने वाले कोर टेक्निकल स्किल्स तो सिखाए जाएंगे अलोंग विद सॉफ्ट स्किल्स, जैसे इंटरव्यूज में कैसे बात करनी होती है, अपने लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है, ऑप्टिमली नेटवर्किंग कैसे करनी होती है, और इसके साथ आपको एंड टू एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस दी जाएगी फॉर बोथ इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। आप इस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं अगले स्किल की तरफ जो है AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ट्रस्ट मी, ये इतना ज्यादा हाई डिमांड है बिकॉज AI कितने तेजी से बढ़ रहा है ये आप जानते हो। अभी ये क्यों वो समझिए। आप सबने कभी ना कभी ChatGPT का तो यूज किया होगा कॉलेज प्रोजेक्ट करने के लिए, या फिर कंपनी में बॉस ने कोई रिपोर्ट मांगी है तो ChatGPT से लिखवा कर वो दे दी। अब देखो, प्रॉब्लम ये होती है ना कि AI मॉडल्स जो होता है ना, वहां पर एक प्रॉब्लम होता है जिसको गीगो बोलते हैं, विच मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। और ये सुन के आप शॉक हो जाओगे कि प्रॉम्प्ट देना भी एक प्रॉपर रेलेवेंट स्किल होता है। आप अगर इसको सही से करते हो तो AI आपके लिए जो सारी चीजें अनलॉक कर सकता है वो सुन के आपकी लिटरली फट जाएगी। मतलब अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो तो AI आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स ट्रिप प्लान कर सकता है, आपके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, आपको आर्टिकल्स लिख के दे सकता है, आपके लिए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन समराइज कर सकता है। अगर आप उस AI को बहुत सारी डेटा देते हो तो इस डेटा को कंडेंस करके शॉर्ट में सरल भाषा में आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकता है। उतना ही नहीं, अगर आप एक AI की मदद ले रहे हो टेक्स्ट को वीडियोस में कन्वर्ट करने या फिर फोटोज में कन्वर्ट करने, वहां पर भी आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, प्रॉम्प्ट देना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता तो इसके अराउंड इतनी सारी रिसोर्सेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनफैक्ट भारत में एक इंसान जिसका टेक बैकग्राउंड है या फिर एक इंसान जिसने AI में स्पेशलाइज किया है और उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, तो उसकी सैलरी 12 to 15 लाख पर एनम से स्टार्ट हो सकती है। यहां पर एवरेज पैकेज 36 लाख पर एनम से लेकर 55 लाख पर एनम तक भी गया है फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स। AI के ग्रोथ के साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक मस्ट हैव स्किल है जो आपने सीखनी ही चाहिए। इसके लिए 2 रिसोर्सेज बताता हूं। सबसे पहले आप कोर्सेरा पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जो कोर्स है वो कर सकते हो। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ एक और कोर्स है जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो deeplearning.ai नाम का है, जो OpenAI के साथ ही बनाया गया है। दोनों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है। अब आते हैं चौथे स्किल की तरफ जो है डेटा साइंस। अगेन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्किल्स, क्योंकि यहां पर आप सबसे नए तेल के साथ डील कर रहे हो, दैट इज डेटा। आप सब ये कहावत तो जानते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, एंड डेटा साइंस अगर आपको आता है तो आप इस नए ऑयल को हैंडल कर सकते हो। डेटा साइंस में मेनली आप डेटा को कलेक्ट, क्लीन और इंटरप्रेट करते हो। सुनने में जितना आसान लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज डेटा ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आती है, और यहाँ पे हर एक चीज यूजफुल होती है ऐसा जरूरी नहीं होता। तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक स्टॉक ब्रोकर है जैसे जीरोधा, ये देखना चाहते हैं कि इनके सारे क्लाइंट्स ऑन एवरेज कितने पैसे कमाते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आपको इतने सारे क्लाइंट्स के डेटा को एनालाइज करना है तो आपने एक चीज समझनी होगी कि
यहाँ पे हर एक क्लाइंट की डेटा जो है वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होगी। कुछ क्लाइंट्स होंगे जो दबाकर लॉसेस कर रहे हैं, वेराज कुछ क्लाइंट्स होंगे जो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हैं। इनको आउटलायर्स बोला जाता है। ये आपको एक एवरेज का पिक्चर नहीं देंगे। साथ ही कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनके अकाउंट्स बहुत टाइम से इनएक्टिव है, तो आप उनको फिल्टर आउट कर दोगे। या फिर कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनका आपको दिखेगा कि अकाउंट तो एक्टिव है लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, तो आपको उनको भी फिल्टर आउट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कौन से टाइप के लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, कौन से लोकेलिटी के लोग ज्यादा कमाते हैं, कौन से लोकेलिटी के लोग कम कमाते हैं। और एक बार ये सारी डेटा आपके हाथ में आ गई, क्लीन हो गई, इसको आपने सही से मॉडल कर दिया, उसके बाद जाकर इंटरप्रिटेशन होगी। यहीं पर डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट साथ में काम करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा एक्चुअली क्या कहती है। एनीवे, ये तो सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल था, आपको समझाना था कि एक डेटा साइंटिस्ट मोटा मोटा क्या करता है। अब चलिए बात करते हैं सैलरीज के बारे में। भारत में डेटा साइंस जो स्किल है उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड भी ज्यादा है। इसके लिए फ्यूचर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो मैसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट 4 लाख पर एनम की सैलरी कमांड कर सकता है, लेकिन दिस कैन गो ऑल द वे अप टू 30 लाख पर एनम। और ऑन एवरेज अगर आप डेटा साइंटिस्ट देखते हो भारत में जिनका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो इनकी सैलरी 12 से 15 लाख पर एनम की होती है। अब डेटा साइंस भी एक काफी टेक बैकग्राउंड रिलेटेड स्किल है। अगर आपको इसको सीखना है विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको लिटरली हर एक डेटा साइंटिस्ट बताएगा। वो है IBM का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन डेटा साइंस। ये पूरी तरह बिगिनर फ्रेंडली है और यहाँ पर आपको कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक रिसोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा। अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे टीम की बहुत ज्यादा मोटिवेशन बनी रहती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।